जय माता दी सभी माँ के भक्तों को। आज मैं आपको गंगा माता की उत्पत्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। ये बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया। उस समय धरती और स्वर्ग लोक की अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलते वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्यकाल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों की को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या के हल के लिए वामन अवतार लिया। वामन देव का बलि के दरबार में आगमन। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नज़र उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ये सुनकर वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल इतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग कदम में नप जाए। ये सुन सभी लोग हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव ने और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक ने महाराज बलि से कहा, वामन महाराज ने बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर लें। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग जमीन भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। राजा बलि ने मान गए और उन्होंने बोला कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आपको 3 पग जमीन दूंगा। वामन देव का विकराल रूप। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और पूरे पग के आकाश को नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठे और कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामी भक्ति स्थापित कर लें। ये मेरा मस्तक आपकी सेवा में, आप मेरे मस्तक पर पग धरें। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे मस्तक पर पैर धर दो। अब पूरी धरती आकाश आपने नाप लिया है। अब तीसरा पग मुझे भी क्या कर लो, आप स्वामी भक्ति के लिए स्वीकार कर लो। गंगा की उत्पत्ति। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल दुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरा तो ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने करमंडल में धारण कर लिया और यही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जल धारा श्री हरि विष्णु के पैर जनी पद से टकराकर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। अभी भागीरथी की कहानी सुनाता हूँ। महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने
गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पे अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इसलिए देवति देव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर जाने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जल धारा मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। माता गंगा को देवनंदिनी भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको माता गंगा की उत्पत्ति की पूरी कहानी पढ़ने में सुनने में आनंद आया होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की माता की कहानी, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करें जाना करें। जय माता दी, जय माता दी।